चचा और चची को मैंने इस लम्हे पहली बार देखा तो दिल जैसे अचानक थमसा गया। उनके चेहरों पर मोहब्बत की झलक थी और इस मंजर ने मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून दे दिया। मैंने पहली बार समझा कि सच्ची मोहब्बत खामोशी में भी बोलती है। इस शाम में देर तक उन्हें देखती रही। चची की मुस्कुराहट में एक नर्म सी रोशनी थी, जैसे दिल के सारे जख्मों पर मरहम रख रही हो। चचा उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते, जैसे दुनिया की हर आवाज़ सिर्फ उनकी हो। मैं हैरान थी कि एक रिश्ता इतना खूबसूरत भी हो सकता है जिसमें अल्फाज कम हों मगर एहसासात बहुत गहरे हों। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा, काश मुझे भी कोई ऐसा मिले जो चुप रहकर भी सब कुछ कह जाए। चची के अंदाज में एक नरमी थी जो हर दिल को छू जाती। उनकी बातों में मोहब्बत, ख्याल और वक़ार सब कुछ झलकता था। मैं अक्सर सोचती कि शायद यही असल मोहब्बत होती है, जो दिखावे से नहीं, एहसास से पहचानी जाती है। चचा जब इनकी तरफ देखते तो आंखों में अजीब सा सुकून होता, जैसे सारी दुनिया रख गई हो। मैं उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती, मगर दिल के अंदर कहीं एक ख्वाहिश जागती, काश मेरे नसीब में भी ऐसा कोई आए जो बातों से ज़्यादा मेरी खामोशियों को समझे। इसी लम्हे मेरी नज़र सामने खड़े एक अजनबी पर पड़ी। वो मुस्करा रहा था, जैसे मेरी सोचों का हाल जानता हो। दिल की धड़कन बेअख्तियार तेज़ हो गई और लम्हे भर के लिए दुनिया जैसे ठहर गई। वो अजनबी मेरे करीब आ गया, मगर बिल्कुल प्रसकून अंदाज में। उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जैसे वो मेरी हर छिपी हुई सोच को समझ रहा हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि दिल की धड़कनें कभी कभी अल्फाज के बगैर भी बात कर सकती हैं। हम खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। इस लम्हे में सब कुछ सादा मगर खूबसूरत लग रहा था। हवा की हल्की खनकी, चची और चचा की मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें, और अब वो अजनबी की मौजूदगी जो मेरे दिल में एक नया एहसास जगा गई थी। दिल के अंदर एक नर्म सी खुशी और उम्मीद का एहसास जाग उठा, जैसे जिंदगी के इन छोटे लम्हात में ही सब कुछ छिपा हुआ हो। मोहब्बत, सुकून और छुपी हुई ख्वाहिशें। वो अजनबी मेरी तरफ आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने उसे गौर से देखा। इसकी मुस्कुराहट में एक खामोशी थी जो दिल के अंदर छिपी हुई बातों को भी बयान कर देती थी। आप ठीक हैं? उसने नरम लहजे में पूछा। मैं हचकचाते हुए मुस्कुराई और दिल की एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। इसकी मौजूदगी में सब कुछ इतना प्रसकून लग रहा था, जैसे दुनिया की हर तेज आवाज रख गई हो और सिर्फ यही लम्हा बाकी रह गया हो। चाचा और चाची को देखकर जो सुकून मिला था, वही एहसास अब इस अजनबी के साथ भी जागा था। दिल में एक नर्म सा जज्बा पैदा हुआ, एक छिपी हुई ख्वाहिश जो सिर्फ खामोश नज़रों और छोटी मुस्कुराहटों से जाहिर हो रही थी। अजनबी अब करीब खड़ा था और उसकी नज़र मेरी आंखों में ठहर गई। मैं कुछ कह न सकी, बस दिल की धड़कन सुन रही थी जो हर लम्हे तेज होती जा रही थी। अचानक उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, कुछ कहना चाहते थे मगर शर्म आ रही थी। मैंने भी मुस्कुरा के सर हिला दिया। वो लम्हा ऐसा था कि अल्फाज कम और एहसासात ज़्यादा बोल रहे थे। खामोशी में ही सब कुछ कहानी बन गई। नरमी, मोहब्बत और छुपी हुई ख्वाहिशें। चाचा और चाची की मोहब्बत की मिसाल मेरे सामने थी और मैं सोच रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आए जो बगैर कुछ कहे, सिर्फ मौजूद रहकर सब कुछ कह दे। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे और दिल के अंदर एक नई कहानी जन्म ले रही थी। नर्म पर सुकून और रोमांटिक। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहो और हर लम्हा जैसे दिल की धड़कनें हमें करीब ले आ रही हों। वो अजनबी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ बढ़ा और मैंने महसूस किया कि दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी जाग उठी है। तुम्हें ये सब कैसा लगा? इसने नर्म लहजे में पूछा। मैंने सर हिलाया और दिल में एक छिपी हुई ख्वाहिश जाग गई कि शायद ज़िंदगी में भी ऐसे लम्हात मिलें जहां अल्फाज कम हों और एहसासात सब कुछ बयान करें। चाचा और चाची की मोहब्बत की मिसाल मेरी आंखों के सामने थी और अब मैंने पहली बार महसूस किया
सच्ची मोहब्बत कभी जोर से नहीं बल्कि खामोशी और छोटी छोटी बातों में होती है। दिल खुश हो गया। हमारी नज़रें एक दूसरे में खो गईं और दिल के अंदर एक नई कहानी नर्म व नाजिक और रोमानवी अंदाज में जन्म लेने लगी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और इस अजनबी की मौजूदगी मुझे रोज़ बरोज़ ज़्यादा सुकून देती गई। अब खामोशी में भी एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता था, जैसे अल्फाज की ज़रूरत ही ना हो। एक दिन वो मेरे करीब आया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि चंद लम्हों में सब कुछ सिर्फ नज़रें और एहसासात से कह दिया जाता है? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैंने सिर हिलाया। वो लम्हा ऐसा था कि दुनिया की हर हलचल रख गई हो और सिर्फ ये नर्म, प्रस्कून, रोमांटिक लम्हा बाकी रह गया हो। चचा और चाची की मोहब्बत की मिसाल हमेशा मेरे दिल में रही है और अब मैंने खुद महसूस किया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा नर्म, खामोश और दिल को छू लेने वाली होती है। हम दोनों खामोशी में एक दूसरे की तरफ देखते रहे और दिल के अंदर एक नई खूबसूरत और रोमांटिक कहानी जन्म ले रही थी, जो हर दिन और भी प्यारी होती जा रही थी। अगले दिन वो अजनबी दोबारा मेरे सामने था और इस बार उसकी मुस्कुराहट में एक नई चमक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। वो आया और खामोशी में दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हें लगता है कि कुछ लोग सिर्फ नज़र से ही दिल की बात समझ जाते हैं? उसने हल्के से पूछा। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया और दिल के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। हर लफ्ज़ से ज़्यादा इसकी मौजूदगी ने मुझे सुकून दिया। वो लम्हा ऐसा था कि हर चीज़ साकित लग रही थी, हवा, रोशनी और सब कुछ, जैसे सिर्फ ये नर्म वो रोमांटिक लम्हा बाकी रह गया हो। चाचा और चाची की मोहब्बत की याद मेरे दिल में थी और अब मैंने महसूस किया कि हकीकी मोहब्बत हमेशा खामोश, नरम और दिल को छू लेने वाली होती है। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे और दिल के अंदर एक नई खूबसूरत और परसुकून कहानी जन्म ले रही थी, जो हर दिन मज़ीद रोशन और प्यारी होती जा रही थी। कुछ दिन बाद वो अजनबी फिर सामने आया। इस बार उसकी मुस्कुराहट में एक नरमी थी जो दिल को छू रही थी। हम खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हर नज़र में छिपी हुई बातें साफ महसूस हो रही थीं। अचानक उसने आहिस्ता से कहा, कभी कभी अल्फाज कम और एहसासात ज़्यादा बोलते हैं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैंने सिर हिलाया। वो लम्हा ऐसा था कि सब कुछ साकित लग रहा था, हवा, रोशनी और हर चीज़, बस वो नर्म रोमानवी लम्हा बाकी रह गया था। चचा और चाची की मोहब्बत की मिसाल मेरे सामने थी और अब मैंने महसूस किया कि सच्ची मोहब्बत हमेशा खामोश, नर्म और दिल को छू लेने वाली होती है। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे और दिल के अंदर एक नई पुरानी और रोमानवी कहानी जन्म ले रही थी, जो हर दिन और भी प्यारी और गहरी होती जा रही थी। अगले दिन वो अजनबी फिर सामने आया और इस बार उसकी मुस्कुराहट में एक हल्की सी शर्मीली चमक थी जो दिल को फौरन छू गई। हम खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हर लम्हा जैसे दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता हमें करीब ला रही थीं। अचानक उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी बातें और तुम्हारी हंसी सब कुछ अजीब सा सुकून देती है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं शर्माते हुए सर हिलाया। वो लम्हा ऐसा था कि अल्फाज की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस वो छोटी छोटी बातें, वो हल्की मुस्कुराहटें और दिल के अंदर जागते नर्म जज्बात सब कुछ बयान कर रहे थे। चाचा और चाची की मोहब्बत की मिसाल हमेशा मेरे जहन में रहती थी और अब मैंने महसूस किया कि हकीकी मोहब्बत हमेशा छोटे छोटे लम्हात में प्रवान चढ़ती है, खामोशी, नरमी और दिल को छू लेने वाली। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे और दिल के अंदर एक नई परवान चढ़ती हुई रोमानी कहानी जन्म ले रही थी, जो हर दिन मज़ीद प्यारी और गहरी होती जा रही थी। अगले दिन वो अजनबी फिर सामने आया, मगर इस बार उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। हम खामोशी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दिल की धड़कनें कुछ तेज़ महसूस हो रही थीं। अचानक उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मगर पहले एक वादा करना होगा कि तुम हैरान होनेगे, तुम फिर भी मुस्कुराओगी। मैंने सर हिलाया, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी तजस्सुस जाग उठा। वो लम्हा
ऐसा था कि अल्फाज कम मगर सवालात और जज्बात ज्यादा थे। वो खामोशी से मेरी तरफ आया और अपनी जेब से एक छोटी सी चीज़ निकाली जो किसी छपी हुई कहानी की पहली झलक लग रही थी। चचा और चची की मोहब्बत की मिसाल मेरे जहन में थी, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मेरी अपनी कहानी में भी कोई नया मोड़ आ रहा है, नर्म, रोमानवी और साथ में दिलचस्प और तजस्सुस भरा। वो अजनबी खामोशी से अपनी जेब से एक छोटा सा नोट निकालकर मेरे हाथ में दे गया। मेरी आंखें बड़ी हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं हचकचाते हुए नोट खोला और उसमें लिखा था कि कुछ बातें सिर्फ दिल की ज़बान से कही जाती हैं और मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे बगैर ये दुनिया कुछ भी नहीं। मेरा दिल नर्म हो गया और एक हल्की सी खुशी की लहर मेरे अंदर बहने लगी। वो लम्हा ऐसा था कि अल्फाज कम और एहसासात सब कुछ कह रहे थे। चाचा और चाची की मोहब्बत की मिसाल मेरे जहन में थी, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मेरी अपनी कहानी में भी एक नया मोड़, नर्म रोमांस और दिल को छू लेने वाला लम्हा आ गया है। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे रह रहे थे और दिल के अंदर एक नई दिलचस्प और रोमानवी कहानी जन्म ले रही थी। मैंने नोट हाथ में लिए कुछ देर तक खामोशी से उसे देखा। उसकी नज़रें मेरी हर हरकत पर जमी हुई थीं और दिल की धड़कनें एक अजीब सी ताल में चल रही थीं। अचानक वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ये नोट सिर्फ अल्फाज नहीं, ये मेरे दिल का एहसास है और मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि हर लम्हा जब तुम सामने होती हो सब कुछ रोशन लगता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं शर्माते हुए मुस्कुराई। इस लम्हे में सब कुछ साकित लग रहा था, हवा, रोशनी और हर चीज़। बस ये नरम और दिल को छू लेने वाला रोमानवी लम्हा बाकी था। चाचा और चाची की मोहब्बत की मिसाल मेरे जहन में थी, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मेरी अपनी कहानी में भी एक नया मोड़, नर्म रोमन और दिल को छू जाने वाली कहानी जन्म ले रही है। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे और दिल के अंदर ये लम्हात आहिस्ता आहिस्ता और भी गहरे और खूबसूरत होते जा रहे थे।